ओके, तो ये एपिसोड की शुरुआत होते ही हम सारा के एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे वो और हुंट एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और इसी फाइट के बीच में हमें देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अच्छे से टक्कर दे रहे थे। पर फिर जिसके पहले कि वो दोनों में से कोई एक इस फाइट को जीत पाए, अचानक से उस जगह में पुलिस आ जाती है, जिसके कारण उन सारे लोगों को उस जगह से भागना पड़ता है। पर तभी सारा हमें बताती है कि उस दिन पुलिस के वहाँ पे आ जाने के कारण उसके और हैमबर्गर के बीच में कोई भी उस फाइट का विनर नहीं बन पाया था। पर फिर भी लिम खुद इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसके लिए ये हैमबर्गर बहुत ज्यादा टफ अपोनेंट था जिसको वो आसानी से नहीं हरा पा रही थी। पर उसके इसी टफ अपोनेंट को उसकी सीनियर ने बस अपने 2 अटैक में हरा दिया और फिर इसी चीज के बारे में सोचते हुए सारा बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ ब्लश कर रही थी। पर फिर आगे प्रेजेंट में हैमबर्गर के सारे लड़के अपने बॉस को सलत में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर आगे वो लोग अपने बॉस का बदला लेने के लिए लिम के ऊपर एक साथ उसके ऊपर अपने हथियार से हमला कर देते हैं। पर लिम तो बस अपने एक बैक फ्लिप में ही उन दोनों को ठिकाने लगा देती है, जिस चीज को देखकर सारा और हुंटे दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर आगे सारा लिम को एकदम खतरनाक तरीके से फाइट करता हुआ देख के बोलती है कि मैंने तो पहले ये चीज को नोटिस ही नहीं किया, पर सीनियर लिम के फाइटिंग के मूव्स तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और फ्लैशी है और मैंने खुद पहले बहुत सारे लोगों के साथ फाइट की है और बहुत सारे लोगों को फाइट करते हुए देखा भी है, पर मैंने इस तरीके के खतरनाक मूव्स को पहले कभी भी नहीं देखा। सीनियर लिम तो मेरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि लिम ने वहाँ के मैक्सिमम लोगों को हरा दिया था, जिस चीज को देख के बाकी के दूसरे लड़के बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और फिर वो लोग भी ये सोचने लगते हैं कि क्या हमें इस जगह से भाग जाना चाहिए। पर फिर तभी उन्हें याद आता है कि वहाँ पे तो सारा भी है जो कि पूरी तरीके से जख्मी है, इसलिए वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर हमला कर देते हैं ताकि वो लोग सारा के हॉस्टेज बना के लिम के ऊपर हमला कर पाए। फिर उन्हें अपनी तरफ आता देख सारा भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है, पर जिसके पहले कि वो लोग सारा को टच भी कर पाए, अचानक से वह पीछे से लिम एकदम तेजी से उनके ऊपर जंप करके उन दोनों लड़कों के सर को वहीं पे फोड़ देती है और फिर आगे वो सारा को बोलती है कि मैंने तुम्हें पीछे रह के अपने आप का ध्यान रखने के लिए बोला था ना। और इस चीज को सुन के सारा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है कि भला किस टाइप की फीलिंग है, क्योंकि हर बार मैं वो लड़की रहती थी जो कि सारे लोगों की परेशानियों को सुन के उनकी मदद करती थी और मुझे तो आज से पहले किसने भी प्रोटेक्ट किया या फिर बचाया नहीं था, तो फिर क्या अब मुझे कोई आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है। और फिर आगे लिम को बोलती है कि सीनियर आप तो कितनी ज्यादा कूल हो और अब तो मैं आपको अपनी जिंदगी भर के लिए फॉलो करूंगी। जिसके बाद लिम आगे बढ़ते हुए हुंटे को बोलती है अच्छा तो फिर तुम थोड़े टाइम पहले अपने उस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कह रहे थे, और अब अगर तुम अपने आप को आगे और नहीं पिटवाना चाहते हो तो फिर तुम मुझे जल्दी से उस चीज के बारे में सब कुछ बता दो। जिसके बाद आगे हुंटे बहुत ही ज्यादा घबराते हुए लिम को अपने उस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के गैंग के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर इसी के साथ ये सीन पे खत्म हो जाता है और हम आगे एक बहुत बड़ी विला को देखते हैं जिसके अंदर कोई न्यूज देख रहा था और तभी रिपोर्टर सबको बताती है कि कल रात को एजुकेशन एजेंसी के लोगों ने एक गैंग के पूरे 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग माइनर बच्चे भी है और इन्हीं माइनर बच्चों को रिक्रूट करने के लिए ये गैंग सोशल मीडिया का यूज कर रही थी और इन्होंने तो बहुत सारे नॉर्मल लोगों को इंटरव्यू का बहाना देकर किडनैप और असॉल्ट भी किया है। और साथ ही में हमें ये भी पता चला है कि ये गैंग एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थी जिसको बहुत सारे गैंग के लोगों ने मिलकर बनाया है। जिसके बाद आगे रिपोर्टर हुंटे की फोटो दिखा के सारे लोगों को बताती है कि पुलिस ने इस गैंग के लीडर को भी पकड़ लिया है और अब आगे पुलिस और एजुकेशन एजेंसी के लोगों ने मिलकर एक स्पेशल टीम बनाई है जो लोग मिलकर इस पूरे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग का सफाया करेंगे। फिर तभी हम देख पाते हैं कि इस न्यूज को वो नेशनल गैंग के पूरे लोग भी सुन रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ी विला के अंदर जमा होके। तभी उन सारे लोगों में से एक आदमी बोलता है कि वो पागल हुंटे, उसने तो अपने गैंग में इतने सारे माइनर बच्चों को जमा कर लिया कि अब इस केस में एजुकेशन एजेंसी के लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। फिर तभी दूसरी तरफ एक लड़का अपने एक दोस्त से पूछता है कि भला एजुकेशन एजेंसी के लोग कैसे रहते हैं और क्या वो लोग स्पाई की तरह है, जिसपे वो दूसरा लड़का रिप्लाई करता है कि तुम ये सब बकवास बंद करो जिससे ऐसा लगे कि तुम भी एक स्पाई हो। ओए भला तुझे ये किसने बोला कि मैं एक स्पाई हूँ। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक लड़का स्विमिंग पूल में लेट के दूसरे लड़के को बोल रहा था कि क्या अगर हम सारे लोग ऐसे ही जमा होकर मिलते रहे तो फिर कहीं आगे हम लोग पकड़ा तो नहीं जाएंगे। तो अभी दूसरी तरफ एक लड़का दूसरे लोगों को चिल्ला के बोलता है कि अभी फिलहाल के लिए पूरे एरिया की पुलिस हमें ही खोज रही होगी, इसलिए हमें जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। जिसके बाद आगे वो सारे लोग ऐसे ही थोड़ा सा गुस्से में डिस्कस करने लगते हैं कि हुंटे के किस तरीके के बिजनेस को कौन संभालेगा, जिसके अंदर लोन का काम, पैसा जमा करने का काम और पैसे कलेक्ट करने का काम जैसी कई दूसरी चीजें आती है। फिर वो लोग ऐसे ही इस चीज के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उस जगह का गेट ओपन होता है और फिर उसके अंदर से वह कन्नो लड़का आने लगता है, जिस चीज को देखकर वो सारे लोग भी हैरान हो गए थे। पर फिर तभी वो बच्चा उन सारे लोगों को बोलता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग की मीटिंग हो रही है, और मैंने तो न्यूज में भी ये देखा है कि तुम लोग लोन के बिजनेस से लेके कैम एजेंसी जैसी कई इलीगल एक्टिविटी करते हो, जिसका मतलब आगे तुम लोगों के काम का स्कोप बहुत ही ज्यादा हाई है और तुम लोग तो इस कंट्री के टॉप ऑर्गेनाइजेशन बनने का भी एम कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा विजन है। और साथ ही में अपने इस काम में तुम लोग मेरे जैसे हाई स्कूल के बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, ये तो एक बहुत ही ज्यादा काबिलियत और तारीफ की बात है। तभी उस बच्चे को वहाँ पे देख के एक दूसरा आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि भला ये यहाँ पे कैसे आ गया है, क्योंकि हम लोग इतने भी फेमस नहीं है कि कोई हमारा पीछा करे। तभी आगे एक आदमी उससे बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम हाई
स्कूल में हो तो फिर बोला तुम्हारी एज कितनी है। मैं तो 19 ईयर्स का हूँ। नहीं, अभी तो लॉ चेंज हो चुके हैं ना, इसलिए हाँ, अभी के लिए तुम मुझे 18 ईयर्स का भी कह सकते हो। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे तो तुम मुझे कमजोर लग रहे हो, पर मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर दम तो है, जिसके कारण तुम यहाँ पे अकेले आ गए हो। पर मेरा तुमसे बस एक ही क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई टैटू है? क्योंकि हम लोग अपने गैंग में उस इंसान को शामिल नहीं करते जिसके बॉडी में टैटू नहीं होता। जिसके बाद आगे सीन चेंज होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बाजी भी उस जगह पे अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ आ गया था। और फिर आगे वो बोलता है कि अच्छा, तो फिर यही वो जगह है जहाँ पे उस गैंग की मीटिंग हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। और ह्यून, तुम तो लड़ाई नहीं करते ना, इसलिए तुम यही बाहर रह के पहरा दो। और सारा, तुम भी इंजर्ड हो ना, इसलिए अब तुम भी यहाँ पे हुंटे के साथ रह के पहरा दोगी। और अगर अब आगे कोई भी इंसान इस जगह से भागने का ट्राई करेगा तो तुम उसे पकड़ने का काम करना। तभी ये सुनते ही सारा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बाजी को रिप्लाई करती है कि भला आप ये क्या बात कर रहे हो, क्योंकि हाँ, माना कि मेरे पैर थोड़े से इंजर्ड है, पर मैं तो इस हालत में भी कम से कम 100 लोगों को हरा ही दूंगी। पर फिल्म के एक बार बोलने से ही सारा तुरंत से बाजी की बात को मान लेती है, जिस चीज को देख के वो भी हैरान था। फिर आगे लिम बाजी से पूछती है कि भला आपने इस जगह को पुलिस से भी पहले कैसे ढूंढ लिया, जिसपे वो उसे बताता है कि उसे ये जगह उसके कुछ खुफिया लोगों ने बताई है। फिर आगे लिम बोलती है कि अभी तो ऐसा लोगों को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि इस टाइम तो पूरी कंट्री उन्हें देख रही है, और साथ ही में थैंक्स टू सारा, जिसके कारण हम लोग इतने ज्यादा बड़े केस को सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए अब आगे हमें जल्दी से जल्दी इस केस को रफा दफा करना चाहिए। तभी यही बोलते हुए सारा और बाजी बहुत ही ज्यादा डेडली लग रहे थे। पर फिर इसी के साथ ये वीडियो पे खत्म होती है। तो गाइस, आप सब लोगों को ये वीडियो पक्का 31 दिसंबर को मिल रही होगी, और मैं आप लोगों से ये पक्का वादा कर रहा हूँ कि इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं 1 जनवरी के शाम को ही अपलोड कर दूंगा। तो फिर अगर वो वीडियो आप लोगों को उस टाइम पे ही मिल जाती है तो फिर आप लोग जरूर से कमेंट करना। तो जल्दी ही मिलूंगा मैं आप लोग को 1 जनवरी की रात 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, मान रहा हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा ही फिल्म हो गया, पर कोई बात नहीं, तो चलता है।